असी सरकार कित्थे जाइए दसो। आटा लैन जाइए आटा नहीं लभदा, असीं सुक्की रोटियां खाण तो परेशान होए पे आ। दसो की करिए, खड़े मन जाइए जहर खाइए मरिए। साडे होटल वाले सारी यूनियन भाई परेशान खड़ी है, दसो की करिए। कोई गल है? ना बिजली ना गैस ना पानी ना आटा, जहर खा लिए। शहबाज शरीफ साहब इमरान खान नूं लियाओ दोबारा, फिर हर शे सस्ती होगी। आई लव यू इमरान खान। पाकिस्तान को 70-80 साल बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तहरीर देखता हूं दिन बर दिन डूबती जा रही है। मैंने पाकिस्तान का निचोड़ निकाल लिया है। मैं इधर हुकूमत को भी देखता हूं तो परेशान नजर आती है, अगर इधर अवाम को भी देखता हूं परेशान नजर आती है। मुझे टाइम दीजिए, ये हुकूमत अवाम जियो वाले आर्मी हर पोषक मेरा ख्याल कीजिए। मैं गरीब आदमी हूं, मैं 70 साल का पाकिस्तान में सर्वा पाता हूं। इसमें हुकूमत भी खुशहाल, अवाम भी खुशहाल। जो 35 साल पीछे सस्ता दौर था, मैं उस दौर को चाहता हूं। जैसे मेरी जान है या मेरे बच्चों की जान है, मैं हर किस्म को अपनी जान, अपने बच्चों की जान, पाकिस्तान को अजीज समझता हूँ। इस टाइम आवाम नू किस पासे मैं लावा? रोटी 20 रुपए दी कम से कम सारे होटलों ने मैनू लिख के दे दिता है कि 20 रुपए कम से कम रोटी। जेड़ा हुण आटे का रेट है, इस तो अगे वधेगा तो रोटी भी वधेगी। एक होटल में 15 बंदे की घर चलते हैं, हमारे घर चलते हैं। हम नहीं चाहते, ठीक है हमने कंप्रोमाइज़ किया गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आटा बढ़ाने के टाइम हमें नहीं बताया जाता, चीज़ें बढ़ाने के टाइम हमें नहीं बताया जाता। हम भी कैसे बताएं कि अब रोटी जो है हम सस्ती बेचेंगे। जैसे जैसे आटा महंगा होता जाएगा, ऐसे ऐसे रोटी भी महंगी हो जाएगी। लिहाजा रोटी क्या इज्जत दो। आटा मिलना चाहिए, नीचे से जहर खावांगे, आटा ना मिले। साडे होटल वाले भाई सारे साडे भाई परेशान हो रहे। आटा सस्ता कराओ, साडे होटल वाले भाई परेशान ने, आटा सस्ता कराओ, नीचे से जहर खावांगे। साडे बच्चे परेशान ने हाल है। भाई जी मंडी बाउल दी कार चौंक च खड़े असी, मैं जुतियां पालिश करता हाँ। सरकार आटा नहीं मिल रहा सानू, अभी सरकार आटा नहीं मिल रहा, असी परेशान हाँ। कित्थे जाइए? गाहक को मंगिए 50 रुपये जुत्ती पालिश दी, गाहक नहीं दिंदा। असी सरकार कित्थे जाइए दसो। आटा लैन जाइए आटा नहीं लभदा, असी सुक्की रोटियां खाण तो परेशान होए पे आ। दसो की करिए, खड़े मन जाइए जहर खाइए मरिए। साडे होटल वाले सारी यूनियन भाई परेशान खड़ी है, दसो की करिए। कोई गल है? ना बिजली ना गैस ना पानी ना आटा, जहर खा लिए। शहबाज शरीफ साहब इमरान खान नूं लियाओ दोबारा, फिर हर शे सस्ती होगी। आई लव यू इमरान खान। हर शख्स मुतासर होता है, हर फैमिली मुतासर होती है, लेबर है वो मुतासर होती है, मुतवसत तबके के लोग मुतासर होते हैं। मैं पिछले 2-3 माह से देख रहा हूँ कि हुकूमत ने एक भी संजीदा कोशिश नहीं की आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। अगर यही सूरत हाल रही, आटे की कीमतों को कंट्रोल ना किया गया, आटे की तलब और रसद के तवाज़न को बेहतर ना किया गया, जितनी शदीद किल्लत आटे की है वो तलब से कहीं कम है। इकानमी का बुनियादी असूल है, महंगाई को कंट्रोल करना हो, तलब और रसद के तवाज़न को बेहतर किया जाए। जब तक तलब और रसद का तवाज़न बेहतर रहता है, किसी मुल्क में, किसी मुआशरे में चीज़ें उस तरह महंगी नहीं होती जिस तरह यहाँ पे हो रही है। पिछले 2-3 माह से
इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है हुकूमत का। रोज़ाना आटे के रेट बढ़ रहे हैं, आटे की सप्लाई जो है वो ना होने के बराबर है, ब्लैक मार्केट में आटा बिक रहा है। हुकूमत भी 2-4 दिन के बाद आटे की कीमतों में यूटिलिटी स्टोर्स पर अपने डिपो बनाए हुए हैं, उन पर जो मिलों से आटा गवर्नमेंट का रिलीज़ होता है, जो पास्को से गंदम लेके मिलें रिलीज़ करती हैं, उन पर कंटिन्यू रेट बढ़ा रही है। अगर यही रवैया हुकूमत का रहा तो पहले बिजली, गैस, ज़रूरत की अशिया, प्याज, घी, कुकिंग ऑयल, मिर्चें, मसाले, चाय की पत्ती जो 700 रुपये किलो थी आज 1900 रुपये किलो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कौम सरवाइव कर सकेगी। सिर्फ आटे के मसले की वजह से दूसरे मसाइल भी बहुत जल्दी बढ़ते चले जाएंगे। आटे का मसला ऐसा मसला है कि हमारी बुनियादी खुराक आटा है। दूसरे मुल्कों में बुनियादी खुराक आटा नहीं है, चावल है, मछली है, बड़ी वैरायटी हैं, आलू हैं। यहाँ पे तो हर शख्स रोटी ही खा सकता है, क्योंकि बंदे की पहुँच में, बंदे की इकनॉमिकली जो कंडीशन है उसमें रोटी ही वो खा के सर्वाइवल कर रहा था। और आशाइशें, मुर्गे, ब्रोस्ट, बकरे, गोश्त, ये तो तसव्वुर ही नहीं ना किया जा सकता। दरमियाने तबके का आदमी भी अब बकरा ईद पे गोश्त खाता है। सिर्फ रोटी रह गई थी, वो हुक्मरानों ने पिछले 2 महीने से वो भी छीननी शुरू कर दी है। अब ये पोजीशन है कि गाहक जाता है, हमारे होटलों पे आता है, वो रोटियां लेता है 4, कितने की हैं? अब रोटी 20 रुपए की ना दें तो पैसे नहीं पूरे होते, नुकसान होता है। अगर 15 रुपए की रोटी दें, अगर 20 की दें तो गाहक के पास कुव्वत ख़रीद नहीं है, वो रोता है, वो लड़ता है कि हमारे साथ जुल्म है। मैं कहता हूँ कि जुल्म अगर उनके साथ है तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आटा बुनियादी ज़रूरत है, इसको इंतहाई सस्ता करना चाहिए, सब्सिडाइज़ करना चाहिए। हर किलो आटे के पीछे कम अज़ कम हुकूमत को 80 रुपये सब्सिडी देनी चाहिए। अगर पूरे मुल्क के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो सिर्फ इतने पैसे बनते हैं, सिर्फ इतने थोड़े से पैसे बनते हैं। 600-700 अरब रुपए में पूरे मुल्क को सस्ता आटा दिया जा सकता है आधी कीमत पर, सिर्फ इतनी सब्सिडी बनती है। हुक्मरानों ने जब अपनी गाड़ियाँ ख़रीदनी हो, जब फार्चुनर ख़रीदनी हो तो 5 मिनट में बिल पास हो जाता है असेंबली में। हुक्मरानों ने जब अपनी तनख्वाह 200% बढ़ानी हो, 5 मिनट में असेंबली में बिल पास होता है। जब सब्सिडी का मसला आता है कहते हैं IMF नहीं मानती, पेरिस क्लब नहीं मानता, हमने जिनके कर्जे देने हैं वो नहीं मानते। यार तुम गैर तरक्याती अखराजात बढ़ाते हो, उस वक्त तो मानते नहीं हैं, मगर तुम वो कर जाते हो। अवाम के लिए क्यों नहीं तुम कर सकते? वजह क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। पार्लियामेंट पे 365 अरब रुपया सालाना खर्च होता है। आप सब लोग अरबपति हो, उस पर 365 अरब रुपया खर्च किया जा सकता है। MNAs, MPAs, मिनिस्टर, लॉजेस और 1500-2000 ब्यूरोक्रेट। अब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, पार्लिमानी निज़ाम है उनका, कोई भी पार्लिमानी निज़ाम में उनका कोई किरदार नहीं है। पार्लियामेंट हाउस का ख़र्चा जो है वो तकरीबन प्रेसिडेंट हाउस का 4.5-5 करोड़ रुपया रोज़ाना है। तो उसके लिए 5.5 करोड़ रुपया रोज़ाना है। 22 करोड़ आवाम भूखी मर रही है, इनके लिए 600 अरब सालाना नहीं है। सारी कौम आराम से बड़ी आसानी से रोटी खा सकती है। अगर इतने थोड़े से पैसे उनको मिनिमम करके लें, 2.25 अरब रुपया बनता है सिर्फ रोज़। सिर्फ इतने का ये लोग तमाशबीनी में पेट्रोल जला देते हैं रोज़। हाँ जी, मेरी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि आटा फौरी तौर पर सस्ता किया जाए, वरना हम मजबूर हैं नान भाई
और होटल वाले, तंदूर वाले, रेस्टोरेंट वाले, टिक्का कबाब वाले, ये जो जिनका कारोबार रोटी और खाने के साथ मुंसलिक है, वो अपने पास से पैसे नहीं दे सकते। वो इतने अमीर नहीं हैं कि रोज़ाना 5-7 हज़ार रुपये अपनी जेब से अदा कर सकें। सब्सिडाइज अपनी जेब से नहीं कर सकते, ये हुकूमत को करना है। या हमें सस्ता आटा दें, आवाम को सस्ता आटा दें, या फिर हमें परमिशन दें कि हम भी रोटी महंगी कर सकें। ऐसा नहीं चलेगा कि आप एक रॉ मटेरियल आप हमें 500 का दें, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप उसी की चीज़ 250 रुपये में मांगे, ये मुमकिन नहीं है। अगर रॉ मटेरियल हमें 1000 रुपये का दिया जाता है तो हम वो चीज़ 1200 की बेचेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। ये नहीं है कि आप आटा तो हमें दे रहे हैं 20 रुपये रोटी के हिसाब से, हमसे रोटी मांग रहे हैं 15 रुपये के हिसाब से। ये समझ में आने वाली इकानमी नहीं है। इसलिए जेन्युइन इकानमी यही है कि हमारे भी बच्चे हैं, हम सब्सिडाइज नहीं दे सकते, अपने पास से नहीं कर सकते। पिछले 2 महीने से होटल वाले अपना नुकसान कर रहे थे, रोज़ाना 1000, 1200, 1500 रुपया आटे में रोज़ाना, मगर अब नुकसान चला गया हमारी सकत से ज़्यादा। अब हमें जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है 10 थैले की, 8 थैले की, उसे 4 से 5 हज़ार रुपये रोज़ नुकसान हो रहा है। तो हम अब नहीं बर्दाश्त कर सकते, लिहाजा हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी सूरत भी।